अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो चलिए आपको ये दिलचस्प कहानी सुना ही देते हैं। दिमिश्क के एक पुराने मोहल्ले में हसन नामी एक नौजवान रहता था जो बचपन से ही गुर्बत में पला बढ़ा था। उसके वालिदैन आम मजदूर थे जो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर पाते, मगर हुसन के ख्वाब हमेशा बड़े थे। वो हमेशा कहा करता, एक दिन में इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। वो एक मशहूर और दौलतमंद ताजिर शेख नासिर के यहाँ मुलाजिम था। हसन हमेशा अपने ख्वाबों का जिक्र ताजिर से करता, मगर शेख नासिर अक्सर मुस्कुराकर उसे नसीहत करता, हसन, दौलत वही कमाता है जो मेहनत करता है, लेकिन असल कामयाबी ये है कि इंसान वही पास के जो इसके लिए बेहतर हो। लेकिन हसन को ताजिर की नसीहतों से ज्यादा इसकी दौलत लुभाती थी। वो देखता कि ताजिर के महल नुमा घर में सोने के बर्तन हैं, अमदा खाने हैं और दर्जनों नौकर चाकर इसकी खिदमत में मसरूफ रहते हैं। हसन की ख्वाहिश थी कि वो भी ऐसा ही पुरतैश जिंदगी गुजारे। एक दिन शेख नासिर ने अपने तमाम मुलाजमीन को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि चूंकि उसका कारोबार पहले से ज्यादा तरक्की कर चुका है, वो सबकी तनख्वाहें दुगनी कर देगा। साथ ही उसने कहा कि हर मुलाजिम की एक ख्वाहिश पूरी की जाएगी। सब ने अपनी अपनी ख्वाहिशें बताएं। किसी ने मकान मांगा, किसी ने जमीन, किसी ने अपने बच्चों के लिए रकम। जब हसन की बारी आई तो वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी आपकी दौलत का कुछ हिस्सा हो। ये सुनकर ताजिर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मेरे 3 सवालों के सही जवाब दे दो तो मैं अपनी आधी दौलत तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर नाकाम रहे तो तुम्हें जिंदगी भर मेरी खिदमत करनी होगी। हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी बड़ी शर्त, लेकिन दौलत का लालच इतना था कि उसने फौरन चैलेंज कबूल कर लिया। हसन फौरन शहर के आलमों, फकीहों और फलसफियों के पास गया। हर एक ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई भी ऐसा जवाब न दे सका जो हसन को मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हसन की बेचैनी बढ़ने लगी। इसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे महसूस होने लगा कि अगर वो इन सवालों के जवाबात न ढूंढ सका तो हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। मायूस होकर वो शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते पर निकल गया, जहाँ एक दरवीश का बसेरा था। वो एक पुरानी झोंपड़ी में रहता था, खुश्क रोटी खाता था और उसका कुत्ता दूध पी रहा था। दरवेश ने हसन की परेशानी भांप ली और कहा, तुम जिन सवालों के जवाब तलाश कर रहे हो मैं उन्हें जानता हूँ। हसन हैरान हुआ और बोला, मगर तुम्हें कैसे मालूम कि मैं किन सवालों की तलाश में हूँ? दरवेश मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक दौलतमंद ताजिर के यहाँ मुलाजिम था और मैंने भी वही गलती की थी जो तुम करने जा रहे हो। हिस्न बेचैनी से बोला, क्या तुम मुझे वो जवाबात बता सकते हो? दरवेश ने इस बात में सर हिलाया और कहा, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, जिसे कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। और सबसे बड़ा धोखा जिंदगी की मुस्तकिल मिजाजी का वहम है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि वक्त कभी खत्म नहीं होगा। हसन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, और तीसरा सवाल? ये सुनते ही दरवेश ने वही दूध का कटोरा हसन के सामने रख दिया जिसे उसका कुत्ता पी चुका था और कहा, अगर तुम ये दूध पी सकते हो तो मैं तुम्हें आखिरी जवाब दूंगा। हसन की आंखें हैरत से खुली रह गईं। वो तजब्जब में पड़ गया, या तो ये जिल्लत बर्दाश्त करे या हमेशा के लिए गुलाम बन जाए। आखिरकार दौलत की हवस ने उसे मजबूर कर दिया और उसने दूध पी लिया। दरवेश ने तब कहा, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी लालच है, जो उसे अपनी इज्जत और खुददारी तक कुर्बान करने पर मजबूर कर देती है। ये सुनकर हसन के दिल में शर्मिंदगी का एहसास जागा। वो दरवेश की झोंपड़ी से निकला और ताजिर के घर वापस आया। वहां पहुंचकर उसने अपने जवाबात ताजिर को दिए, जो हैरान रह गया। मगर फिर अचानक हसन ने वो दस्तावेजात फाड़ दें जो उसे आधी दौलत दे सकती थी। शेख नासिर ने मुस्कुराकर कहा, हसन, मुझे खुशी है कि तुमने असल सच्चाई को पहचान लिया। दौलत का लालच सब कुछ बर्बाद कर सकता है। अगर तुमने मुझसे ये सब दौलत ले ली होती तो एक दिन तुम भी लालच में फंसकर वही गलतियां करते जो मैंने की थी। हसन ने फैसला किया कि वो दौलत की चमक दमक के बजाय सादगी की जिंदगी गुजारेगा। वो शहर छोड़कर एक पुरस्कून जगह जा बसा, जहाँ उसने जिंदगी के हकीकी मानी पर गौर किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा कर सकती है, लेकिन हकीकी खुशी सिर्फ सादगी और सुकून में है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सबक आमूज कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मजीद ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।